तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि कैसे जैक और नेट्री ने पेंडोरा के साथियों के साथ मिलकर धरती से आए सभी लोगों को हरा दिया और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया, और कुछ इस तरह से उन्होंने अपने प्लेनेट को बचा लिया। इस प्लेनेट पर वही लोग रहे जो इसकी भलाई चाहते थे। जैक को उसके साथी डॉक्टर ग्रेस के अवतार से एक बेटी मिली जिसका नाम उसने किटी रखा, और अपने पहले बेटा का नाम उसने निटेम रखा। यहाँ के सभी लोगों का मानना था कि उनकी जिंदगी यहाँ की देवी एवा की देन है, जिसके लिए हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। अब ऐसे ही कई सारे दिन बीत गए और जैक नेट्री के साथ काफी खुश था, और अब उनके पूरे 4 बच्चे भी हो चुके थे। उन्हें वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी मिला जो कि कर्नल का था, लेकिन अब क्योंकि कर्नल मारा जा चुका था तो उन्होंने उसकी परवरिश की और उसका नाम स्पाइडर रखा। उसकी जैक के बच्चों के साथ काफी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी और वो हमेशा उनके साथ ही खेला करता था। लेकिन नेट्री इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो उसके लिए एक एलियन की तरह था जिससे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जैक ने अपने बच्चों को लड़ने की कला सिखाई, सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन आसमान में उन्हें एक स्पेसशिप दिखाई दी जो कि इंसानों की थी। इस बार अब इंसान काफी एडवांस हो चुका था और पिछली हार से उन्होंने काफी नई चीजें सीखी थी, जिस वजह से वो उस प्लेनेट पर एक बार फिर से हमला कर देते हैं और सब कुछ तबाह करने लगते हैं। वही लैब में हम एक अवतार को जागते हुए देखते हैं जो कि और किसी का नहीं बल्कि उसी कर्नल का था जो पहले पार्ट में नेट्री के हाथों मारा गया था। उसके अंदर एक चिप डाली गई थी और अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि जैक और नेट्री को पकड़ना, जो आए दिन पेंडोरा के नाविक के साथ मिलकर वहाँ के लोगों के कामों में बाधा डाल रहे थे। और आज भी जैक अपने साथियों के साथ इंसानों की हथियार से भरी एक ट्रेन पे हमला करके उसे लूट लेते हैं। वहीं पर हम जैक के दोनों बेटों को भी देखते हैं जो जैक की ही तरह काम करना चाहते थे, इसलिए वो भी उस ट्रेन को लूटने चले गए। लेकिन एक हवाई हमले की वजह से निटेम घायल हो गया, पर उसे कुछ नहीं हुआ और जैक उसे सही सलामत घर लेकर आया। अब आगे हम देखते हैं कि कई सारे नाविक गुफाओं के अंदर रहने लगे थे क्योंकि इंसानों ने वहां आकर उनके घरों को तबाह कर दिया था। वहां पर जैक अपने बच्चों को काफी डांट लगाता है क्योंकि उसके मना करने पर भी वो उसके पीछे चले गए। इधर कर्नल और उसके साथी अवतार एक बेस पर पहुंचते हैं जहाँ की जनरल उन्हें बताती है कि जैक आए दिन उनके लिए मुसीबत बनते जा रहा है, तो अगर हमें पेंडोरा को इंसानों के रहने लायक बनाना है तो हमें जैक को पकड़ना होगा, जिसके लिए वो सभी काफी दिनों से मेहनत भी कर रहे थे। फिर जब कर्नल अपने साथियों के साथ जंगल में जाता है तो तभी उन्हें वहां पर जैक के बच्चे दिखाई देते हैं जिन्हें वो बंदी बना लेते हैं। लेकिन तभी जैक और नेट्री वहां पर पहुंच जाते हैं जो चुपके से उनके ऊपर हमला करने लगते हैं और बड़े ही चालाकी से अपने बच्चों को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो स्पाइडर को बचा नहीं पाते और कर्नल उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और उसे इस बात का भी पता चल चुका था कि स्पाइडर उसका ही बेटा है। अब जैक इस जगह को छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं स्पाइडर उन्हें इस जगह के बारे में ना बता दे, तो वो अपने कबीले का मुखिया किसी और को बनाकर वहां से दूर किसी नए टापू की तलाश में चला जाता है। इधर स्पाइडर को काफी टॉर्चर किया जा रहा था ताकि वो उन्हें उस कबीले के बारे में बता दे, लेकिन लाख टॉर्चर करने के बावजूद भी स्पाइडर उन्हें कुछ भी नहीं बताता। फिर कर्नल उसके पास आता है और उसे काफी प्यार से समझाता है कि अगर वो उस कबीले का पता बता दे तो वो उसे यहाँ से जाने देगा। दूसरी तरफ कई टापुओं को पार करने के बाद जैक अपनी फैमिली के साथ एक अनोखे टापू पर पहुंच जाता है जहाँ के लोग जमीन और पानी दोनों जगहों पर रहने के लिए सक्षम थे। जैक वहाँ के मुखिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें वहाँ पर रहने के लिए जगह दे दे, पर मुखिया बताता है कि वो पानी में रहने वाले हैं जिस वजह से तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। लेकिन जैक कहता है कि वो बहुत ही जल्द उनके तौर तरीके सीख लेंगे और वो खुद को इतना काबिल भी बना लेंगे कि वो पानी के अंदर भी रह सके। मुखिया भी उसकी बातें समझ जाता है और यहाँ पर रहने की इजाजत दे देता है और अपने बच्चों को कहता है कि आज से इन सभी को सिखाने की जिम्मेदारी तुम दोनों की। फिर उसी दिन से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और वो उन्हें पानी के अंदर रहना सिखाते हैं, वहाँ के जानवर की सवारी करना सिखाते हैं। हालांकि शुरू में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो पानी के अंदर सांस लेना और जानवर की सवारी करना सीख रहे थे। इधर कर्नल स्पाइडर को इकरार चुनने के लिए बोलता है ताकि वो पूरी तरीके से नावी बन जाए। फिर स्पाइडर भी अपने लिए एक इकरार चुन लेता है। इधर मुखिया का बेटा अपने दोस्तों के साथ मिलकर कीट की हरकतों का मजाक उड़ा रहा था, जिस वजह से उनकी कीट के भाई निटेम और रॉक से लड़ाई हो जाती है। लेकिन बाद में जैक अपने बच्चों को समझाता
बताता है कि हमें यहाँ पर रहना है, हम इस तरह से यहाँ के लोगों के साथ मारपीट नहीं कर सकते, वरना वो हमें यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो अगली सुबह रॉक मुखिया के बेटे से माफी मांगता है और दोनों हाथ मिलाते हैं, पर मुखिया के बेटा उससे दोस्ती का दिखावा करता है और उसे वहाँ से दूर एक नई जगह पे लेकर आता है और कहता है कि हम यहाँ पर शिकार करेंगे। फिर जब रॉक एक मछली का शिकार करता है तो तभी वो देखता है कि बाकी सभी लोग जा चुके हैं। फिर जब वो वहां से जाने लगा तो तभी एक बड़ी सी मछली उसके ऊपर हमला कर देती है और रॉक खुद को बचाने के लिए कुछ पत्थरों के अंदर चला जाता है, लेकिन अब रॉक की सांसें फूलने लगी थी। फिर जब वो वहां से ऊपर जाने लगा तो तभी उसने देखा कि वो मछली उसकी तरफ काफी तेजी से आ रही है। वो मछली उसे खाने वाली थी, लेकिन तभी एक बड़ी सी व्हेल वहां आकर उसकी जान बचा लेती है और रॉक जल्दी से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब सांस फूलने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में जब उसे होश आता है तो देखता है कि वो उसी व्हेल के ऊपर है, यानी कि उसने उसकी जान बचा ली, जिसके लिए वो उसे थैंक्स भी कहता है। और अब देखने से ऐसा लग रहा था कि वो व्हेल उसे अपना दोस्त भी बनाना चाहती है। और फिर तभी रॉक देखता है कि उस व्हेल के अंदर एक काफी बड़ा रॉड भी घुसा हुआ था, जिसे वो अपना जोर लगाकर बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो उसे उसके घर लेकर आता है, जहाँ पर सभी लोग रॉक को काफी समय से ढूंढ रहे थे। मुखिया उसके बेटे को सजा देने वाला था, लेकिन रॉक कह देता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, मैं अपनी गलती की वजह से वहाँ पर फंसा था। जो सुनकर मुखिया का बेटा अब उससे सच्ची दोस्ती कर लेता है। अगले दिन रॉक अपने सभी दोस्तों को बताता है कि उसकी जान एक व्हेल मछली ने बचाई, जिसका ऊपर का एक फिन भी कटा हुआ था। यह सुनकर मुखिया की बेटी समझ जाती है और बताती है कि उन व्हेल मछलियों को टुकुन कहा जाता है, लेकिन तुमने जिसे देखा वो पाइकन है, जिसे सबसे अलग और अकेला कर दिया गया, क्योंकि लोगों का मानना था कि उसने कई सारे नाविकों को मारा था। लेकिन रॉक यह बात मानने से मना कर देता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वो वहां से उठकर सीधा पाइकन के पास गया और उससे पूछने लगा कि सभी लोगों ने उसे अकेला क्यों कर दिया। तो पाइकन उसे अपने साथ समंदर के गहराइयों में ले जाने लगता है। इधर कर्नल जैक की तलाश में था। उसने समंदर के ऊपर बसे हर एक टापू की तलाश की और आखिरकार उन्हें वो टापू मिल भी गया जहाँ पर जैक रह रहा है। वो वहाँ के सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं और पूछते हैं कि जैक कहाँ पर है, लेकिन उनके कुछ न बताने पर वो उस टापू पर आग लगा देते हैं। जैक उसी टापू के दूसरे छोर पर रह रहा था। मुखिया उसे बताता है कि वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुके हैं। इधर लोगों के कुछ न बताने पर कर्नल को एक आइडिया आता है कि वो टुकन का शिकार करेंगे, जिससे इन्हें समझ में आ जाएगा कि वो कितने ताकतवर है और शायद डर के मारे वो जैक के बारे में भी बता दे। इधर समंदर के अंदर रॉक पाइकन से बॉन्ड बनाकर उसके बारे में जान पाता है कि उसे अलग क्यों किया गया। रॉक देखता है कि कई सारे हंटर्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, जिसमें कई सारे नावी और टुकुन मारे गए और सब लोग उसे ही किलर समझने लगे। इधर कर्नल अपने आधुनिक हथियारों से वहाँ के काफी बड़े टुकुन को मार गिराते हैं और उसकी लाश को उस टापू के पास फेंक देते हैं। जो देख वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि वो वहाँ के हर एक जानवर को अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। तो अब गुस्से में आकर वो उनके साथ लड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन जैक उन्हें समझाता है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कई सारे आधुनिक हथियार है। इधर रॉक पाइकन को लेकर काफी परेशान हो रहा था, तो समंदर में छलांग लगाकर वो उसकी ओर जाने लगा। हालांकि उसके भाई बहन उसे वहां जाने से रोक रहे थे, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता, जिस वजह से उनको भी उसके पीछे पीछे आना पड़ा। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि पाइकन को एक तीर लगा हुआ है, जिसे वो निकालने की कोशिश करने लगते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि हंटर्स की शिप उनकी ओर काफी तेजी से आ रही है। तो रॉक जल्दी से अपने डैड को यह बात बता देता है। तो जैक अपनी सेना के साथ उन हंटर्स का मुकाबला करने के लिए निकल जाता है। काफी मेहनत के बाद वो उस तीर को निकाल पाते हैं, पर अब वो हंटर उनके पीछे पड़ चुके थे। वह उनसे बचने की काफी कोशिश करते हैं, पर यहाँ वहाँ भागने के बावजूद भी वो उनके ट्रैप में फंस जाते हैं और उन्हें शिप के ऊपर लाया जाता है, जहाँ उन्हें बंदी बनाकर कर्नल जैक को अपने पास आने को कहता है। फिर जब जैक अकेला उनकी शिप की ओर बढ़ने लगा तो तभी अचानक से पाइकन ने उनकी शिप के ऊपर हमला कर दिया और वहां पर तोड़फोड़ मचा दी, जिससे इन सभी को भी उनके ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है और सभी को एक एक करके मारने लगते हैं। और नेट्रिब्यू ने काफी अच्छा सबक सिखा रही थी और उन्होंने अपने बच्चों को भी छुड़ा लिया था, लेकिन किटी उनके हाथों फंस जाती है और शिप भी काफी तेजी से डूब रहा था। और इधर भागते समय जैक के बड़े बेटे नीटियम को गोली लग जाती है, जिस वजह से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है, जिससे उसके परिवार वाले काफी दुखी होते हैं। अब क्योंकि किटी इनके ही कब्जे में थी, तो जैक और नेट्री बड़े ही गुस्से में उन्हें मारने के लिए निकल जाते हैं। वो काफी सारे हंटर्स
स्पाइडर्स को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन तभी कर्नल किटी को अपने चाकू की नोक पर ले लेता है और जैक को अपना हथियार फेंकने को कहता है। पर तभी नेट्री भी स्पाइडर को जान से मारने की धमकी देती है, जिससे डरकर कर्नल किटी को छोड़ देता है। अब वो सभी वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी वो शिप पानी में डूबने लगा, जिससे वो सभी वहीं पर ही फंस गए। हालांकि जैक तो कर्नल को मारने में कामयाब हो जाता है, पर अब उसकी सांसें फूलने लगी थी और उसे वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और वही दूसरी तरफ नेट्री भी अपनी छोटी बेटी के साथ उसी शिप में फंसी हुई थी, क्योंकि उसे भी बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी उसके पास किटी आती है जो उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। और वही जैक को भी उसका बेटा रॉक बाहर लेकर आता है। और वही पानी के अंदर हम कर्नल को देखते हैं जो अभी जिंदा था। तो उसका बेटा स्पाइडर उसे बाहर लेकर आता है। वो अपने बेटे को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो उसके साथ जाने के बजाय जैक के फैमिली के पास आता है, क्योंकि वो उनके साथ रहना चाहता था। और स्पाइडर को पाकर जैक और उसकी फैमिली भी काफी खुश होती है। अब मूवी के आखिर में जैक के बेटे निटेम को उनकी देवी एवा के पास सौंप दिया जाता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।